द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पाकिस्तान अब भारतीय लोगों को जासूस बनाने पर तुला हुआ है। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें बड़े से बड़े अफसर भी पाकिस्तान के जासूस के रूप में पकड़े गए हैं, तो दूसरी तरफ भारत के आम लोगों को भी इसमें समेटा जा रहा है। दरअसल इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो यह है, एक पंडित जी पकड़े गए हैं। इन्हें एसटीएफ ने दबोचा है। ये भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए। पंडित जी का नाम भक्तवंशी दास झा है और इनके भी कारनामे निराले हैं। हनी ट्रैप का जो सिलसिला भारत में चल पड़ा है, इसकी चपेट में क्या आम नागरिक, क्या बड़े अफसर, कोई नहीं बच रहा है। सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसे भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान ने अपने शिकंजे में ले लिया है। हनी ट्रैप का खेल करके बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे अफसरों को तो टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन जिन आम नागरिकों से भी पाकिस्तान को जरा सा भी फायदा दिखता है, उसे भी हनी ट्रैप में फंसाने से वो बाज नहीं आ रहा है। अब ऐसे में पंडित जी जब पकड़े गए हैं तो यह खबर आग की तरफ फैली है कि अब कौन है अगला टारगेट। जरा देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने एक खबर साझा किया है। आंख पे काली पट्टी जिस पर लगी हुई है, ये वही है भक्तवंशी दास झा। हेडलाइन में लिखा हुआ है, कोलकाता पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था भक्तवंशी दास झा, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इस मामले में खास बात यह है कि हनी ट्रैप का शिकार तो ये भी हुआ है, लेकिन हनी ट्रैप के शिकार में फंसाने वाली जो महिला थी वो खुद को आज तक की पत्रकार, न्यूज एनालिस्ट बता रही थी। एक ट्वीट और है हमारे पास, फिर हम इसमें रिपोर्ट में भी आएंगे। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, लेकिन पहले यह ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया है कि कोलकाता एसटीएफ ने पाकिस्तानी जासूस भक्तवंशी दास झा को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप में फंसकर सीक्रेट और सेंसिटिव जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप लगा है। हनी ट्रैप करने वाली कथित आरुषि शर्मा ने खुद को आज तक का न्यूज एनालिस्ट बताया था। एक तो तस्वीर जो आंख पे काली पट्टी लगी हुई है, ये भक्तवंशी दास झा है, ये आप जानते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्क्रीनशॉट है आरुषि शर्मा का ट्वीट है। ये 2022 का एक ट्वीट है, 27 दिसंबर को हुआ है। इसमें वो मैसेज कर रही हैं कि हमें कोई अननेसेसरीली इनबॉक्स में मैसेज ना ड्रॉप करें। मैं न्यूज एनालिस्ट हूं, मैं वैसे एम्प्लॉय को ढूंढ रही हूं राजस्थान के लिए जो सीरियस एप्लीकेंट्स हैं वही अप्लाई करें। अपनी सीवी सिर्फ हमारे इनबॉक्स में डालें। और न्यूज आज तक लिखकर आरुषि शर्मा ने रिगार्ड्स कर दिया है। मतलब यह बहुत बड़ा खेल है, रैकेट है, नेक्सस है जो हनी ट्रैप का खेल खेल रहा है। इसमें हमने कहा कि बड़े बड़े अफसर हैं, फिर चाहे वो सीआईएसएफ से जुड़ा हुआ हो, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ हो, डीआरडीओ से जुड़ा हुआ हो, यानी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सीआईएसएफ, कोई नहीं बच रहा है। हर जगह से कहीं ना कहीं पुलिस अफसरों को या फिर उनसे जुड़े कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। ये लोग फंस भी जा रहे हैं। हनी ट्रैप का सिलसिला इतना गंभीर मामला है जिसमें कई बड़े अफसर खुफिया जानकारी भावनाओं में बहकर उनसे साझा कर लेते हैं और उसके बाद देश भर में बवाल मच जाता है। जब भारत की खुफिया एजेंसियों को इस मामले में जानकारी मिलती है तब फिर इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। जैसे अभी भक्तवंशी दास झा पकड़ाया है। इस मामले में रिपोर्ट जरा दिखाते हैं हम आपको दैनिक भास्कर की, फिर हम आगे बताएंगे कि हर साल 15 से 20 केसेज आ रहे हैं और ऐसे में डीआरडीओ में तो बहुत सारे केसेज आ गए। ऐसे ऐसे विभाग को ये लोग टारगेट कर रहे हैं जहां से उन्हें कुछ बड़ी खुफिया जानकारी मिल सकती है। ये लोग रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे एरिया में घूमते रहते हैं, वहां के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लोगों को फंसाते हैं। यही साजिश खूब चल रही है। पंडित जी पकड़ाए हैं तो दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिहार का युवक हनी ट्रैप में फंसा, पाकिस्तान भेजी सूचनाएं, फोन में सेना से जुड़े दस्तावेज मिले, कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब कोलकाता पुलिस ने किस बिना पर गिरफ्तार किया, ये कहां काम करता था, जानकारी मिली ये तो बहुत ही नामी कंपनी में डिलीवरी बॉय था, तो इसके पास कैसी जानकारी आ रही थी, जरा खबर देखिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट को भारत की खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में बिहार के भक्तवंशी झा 36 साल उम्र है को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर के हनी ट्रैप में फंसकर आरोपी युवक भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहा था।
पुलिस ने उसके पास से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। अब इसके बाद में जो जानकारी है, ये दिल्ली में कहाँ काम कर रहा था, देखिए। आरोपी दिल्ली की एक नामी इंटरनेशनल कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को इनपुट मिला था। 25 अगस्त को पुलिस युवक को हावड़ा स्थित घर से पूछताछ के लिए ले गई थी। अब ऐसे में जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि इन्होंने तो कांड कर रखा है भाई, पूरी सूचनाएं इधर के उधर कर रखे हैं। कोई इंटरनेशनल कुरियर कंपनी में काम कर रहा है तो लिंकेज ये हो सकते हैं कि उनके पास बहुत आसान जरिया है डिलीवरी बॉय के जरिए अपना मैसेज कहीं से कहीं पहुंचाने तक का। और ये पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जानकारी भी भेज रहा था, इसके मोबाइल में सारी बातें मिली हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले में जानकारी दी है कि इसका एसओपी क्या था, कैसे ये जो है अपने एजेंडे को अंजाम देता था। आरोपी से हनी ट्रैप में फंसाने वाली वो महिला कौन कौन सा काम कराती थी, ये बताया गया है। देखिए, दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर व्हाट्सएप पर अक्सर बातें होने लगी। लड़की भारत के नंबर पर व्हाट्सएप यूज करती थी। जर्नलिस्ट बहन के काम से जुड़ी जानकारी जुटाने के नाम पर आरुषि, जो पाक एजेंट है, ने भक्तवंशी से नेट कैमरा नाम का एक ऐप इंस्टॉल करवाया था। अब इस नेट कैमरा ऐप के जरिए लोकेशन ट्रैक किया जाता था। जरा देखिए, बताया जा रहा है यह ऐप क्लिक की गई तस्वीरों को लोकेशन के साथ टैग करता था। मार्च 2023 में लड़की के कहने पर भक्तवंशी ने दिल्ली में सैन्य ठिकानों की कई तस्वीरें नेट कैमरा ऐप से अपने फोन में खींची और भेज दी। पुलिस को आरोपी के फोन से कई फोटो, वीडियो और ऑनलाइन चैट मिले हैं। अब पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। यहाँ तो यह भी बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने उस पाकिस्तानी जासूस को प्री एक्टिवेटेड सिम भी मुहैया करवा दी। देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि लड़की ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी से भी भक्तवंशी की बात करवाई थी, जिसे उसने अपना पिता बताया था। दोनों के कहने पर गिरफ्तार युवक ने उन्हें प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड और भारत के नंबर पर इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट एक्टिवेट करवाने में भी मदद की। तो इस तरीके से बड़ा खेल इन लोगों ने खेल दिया। अब मामला पकड़ा गया है तो भक्तवंशी न जाने कितनी राज उगलेगा। लेकिन कुछ हेडलाइन आप चलते चलते देखिए, ये भारत में ऐसी स्थिति हो गई है कि ताबड़तोड़ लोग पकड़े जा रहे हैं। एक हेडलाइन न्यूज 18 का है, हनी ट्रैप केस। हनी ट्रैप में फंसा गृह मंत्रालय का कर्मचारी पाकिस्तान भेज रहा था गोपनीय दस्तावेज, पुलिस ने किया अरेस्ट। अब बताइए कि ये कर्मचारी अफसर पकड़े जा रहे हैं तो आम लोग भी पकड़े जाएंगे, तो यह बहुत गंभीर विषय है। इसमें सरकार को खुफिया एजेंसियों को पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है। एक हेडलाइन और देखिए, पाकिस्तानी हसीना के हनी ट्रैप में फंसा बीएसएफ कर्मचारी, प्यार के चक्कर में भेजे कई गुप्त दस्तावेज, 6 महीने चला नापाक खेल। अब ये बीएसएफ का था, उससे पहले भी अलग अलग विभाग में आपको कर्मचारी मिल जाएंगे। ये देखिए, सीआईएसएफ का मामला, हिंदुस्तान का स्क्रीनशॉट देखिए। सीआईएसएफ कांस्टेबल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, 3 मोबाइल फोन जब्त, पूछताछ जारी। तो ऐसे ये लोग अपने खेल को अंजाम देते हैं। और डीआरडीओ का मामला भी वो बेहद ही संगीन मामला था कि डीआरडीओ एक ऐसा विभाग है जहां पर बहुत कुछ होता है। सरकार को इस मामले में सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय अफसरों को जासूस बना रहा पाकिस्तान। हनी ट्रैप में आसानी से फंस रहे बड़े अधिकारी, हर साल 15 से 20 केसेज आ रहे हैं। डीआरडीओ में बताया जाता है कि 9 केस तो बीते 2-3 साल में आ गए। तो इस बड़े से बड़े कारनामे में पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। अब देखिए कि आने वाले समय में ना जाने कितने और केसेज आपके सामने आ जाएं। अगर खुफिया एजेंसियां समय रहते अलर्ट हो जाएं तो ऐसे पाकिस्तान के हनी ट्रैप करने वाली महिलाओं को भी पकड़ा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जितने केसेज आ रहे हैं, हम लोगों के तरफ से जो जासूस बन जा रहे हैं उन्हें तो पकड़ लिया जा रहा है, लेकिन हनी ट्रैप करने वालों को पकड़ा नहीं जा रहा है। उन्हें पकड़ लिया जाए तो फिर बात बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।